समय इस टाइम छोटा भीम मैगी पॉइंट पे। मैं बीरू भाई का छोटा भाई हूँ। ये वीरू भाई के छोटे भाई। नमस्कार, मैं बीरू भाई का छोटा भाई हूँ, उनके ताऊ का लड़का हूँ। अच्छा, कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ सर। बताइए क्या हुआ, कैसी साइटिंग चल रही है? सेटिंग तो बहुत यहाँ पे पहले से जैसे चलती थी वैसी है, मगर अभी यहाँ पे कुछ टाइम से लाइफेट का यहाँ पे ऐसा मूवमेंट नहीं था, क्योंकि टाइगर का ज़्यादा मूवमेंट था। जहाँ पे टाइगर का ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पे लाइफेट का नहीं होता इतना मूवमेंट। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी टाइगर का थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि इसमें ये पता है, क्योंकि हमको पता है, हम बहुत पहले से कॉर्बेट से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं कॉर्बेट से, तो हमको पता है जहाँ पे लाइफेट का मूवमेंट होता है वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट बहुत कम होता है। इसलिए क्योंकि जो टाइगर होता है, टाइगर के क्या बोलते हैं, टाइगर के सामने लाइफेट बहुत ना के बराबर आता है। इसलिए आता है क्योंकि टाइगर लाइफेट को मार देता है। जी जी जी। इसलिए टाइगर के सामने लाइफेट का बहुत कम मूवमेंट होता है। हाँ, यह है कि साल में 3-4 बार लाइफेट के तो मूवमेंट होता है कि यहाँ पे गांव में बहुत सारे कुत्तों को लेके टाइगर लेके चले आता है। अच्छा। जो हमारे पालतू हुए कुत्ते हैं, जिनको ज़्यादातर लाइफेट इनका शिकार करता है, कुत्तों का उनका शिकार करता है। अभी ये देखो, ये कुत्ता, ये अभी ये इसकी उम्र मेरे हिसाब से बहुत मतलब ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसको अभी इसकी बचाव इतना हो गया कि अभी देखो यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ हो गई है, यहाँ पे इतना लाइफेट नहीं आता है। जिसकी घर पे इतनी बाढ़ कुछ नहीं है, ये तार बाढ़ कुछ नहीं है, वहाँ पे टाइगर क्या बोलते हैं, लाइफेट कुत्तों को लेके चले आता है। जी, पहले यहाँ पे टाइगर का बहुत मूवमेंट था, अब कम हो गया है। अभी कम नहीं हुआ है, अभी उतना ही मूवमेंट है टाइगर का, ऐसा नहीं कह सकते हम कम हुआ है, बहुत मूवमेंट है टाइगर का। अच्छा। ऐसा है कि अभी यहाँ पे लेपर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टाइगर का मूवमेंट ज़्यादा रिवर साइड है। रिवर साइड है, रिवर साइड बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। अभी यहाँ पे गांव की ओर लेपर्ड का ज़्यादा मूवमेंट, मतलब लेपर्ड का देखा मैंने कल रात ही देखा, अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन कल रात ही मैंने देखा, क्योंकि कल रात जब लेपर्ड की आवाज़ आई तब मैंने देखा, मैं ऐसा लगा कि टाइगर है। जब देखा तो लेपर्ड की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लेपर्ड की आवाज़ लगी, तो ऐसा लगा कि लेपर्ड का भी मूवमेंट यहाँ पे बुरा है कल रात से। अब उससे पहले मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं कंटिन्यू जॉब करता हूँ यहाँ पे सामने 10 किलोमीटर आगे, तो मैं कंटिन्यू 12 बजे 1 बजे घर आता हूँ, तो अभी तक मैंने कभी लाइफेट की आवाज़ नहीं सुनी। बहुत पहले सुनी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले यहाँ पे आदमखोर टाइगर का भी वो चला था, अभी थोड़ी कंट्रोल है उसमें, तो उस टाइम से अभी मैं देख रहा हूँ कि कल रात ही मैंने सुना, लाइफेट की आवाज़ सुनी मैंने। यहाँ पे जो आप बता रहे हो, कल आपकी दुकान के सामने लेपर्ड आ गया था? हाँ, कल रात यहाँ पे लाइफेट आया था। यहाँ पे एक कॉल हुई थी, पहले 15 मिनट तक कॉल हुई थी, उसके बाद फिर थोड़ा वो हो गया था, कॉल थोड़ा बंद हो गई थी। उसके बाद थोड़ा आगे जाके तो सामने नाला है एक, हाँ, नाले में एक छोटा पनोद नाला जी, उसमें एक कॉल हुई थी, वो हुई थी 5 मिनट की। अच्छा। उसके बाद फिर लेपर्ड की आवाज़ आई थी, कम से कम 10 से 15 मिनट लेपर्ड की आवाज़ आई थी, फिर वो सुनसान हो गया था मामला। उसके बाद मैं भी 2 बजे सोया मैं कल रात। अच्छा, ये किस टाइम की बात है? रात ये करीबन 12 बजे 12:30 से 1:30 बजे तक की बात है। अब तक किसी को लेपर्ड ने हानि पहुंचाई कोई? अभी तक तो लेपर्ड ने यहाँ पे भगवान की दो से कोई हानि नहीं पहुंचाई है। हमने लेपर्ड को देखा, सामने देखा है, लेकिन लेपर्ड चले आता है। अच्छा। लेपर्ड ने कोई अभी तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हाँ, एक छोटा मोटा जानवर जो हमारी मवेशियाँ हैं, उनको मारा है उसने, वो हम मानते हैं, नुकसान तो हुआ है गाँव का, छोटा मोटा। अभी कोई इंसान को अभी तक उसने कोई अटैक नहीं किया है अभी तक यहाँ पे गाँव में। और जो वीरू भाई ने अभी थोड़े दिन पहले लेपर्ड देखा था पनोद नाले में? हाँ, लेपर्ड नहीं था सर, वो टाइगर था। हाँ सर, टाइगर का बहुत वहाँ पे बहुत खतरा है यहाँ पे टाइगर का। अच्छा। हाँ। वीरू भाई को ही देखने आया था, मिलने आया था, लेकिन वीरू भाई ने जस्ट 5 मिनट गए, जब वहाँ निकल गए, रामनगर निकल गए। रामनगर को गए। अरे यहाँ सामने से कोई मूवमेंट नहीं है अभी? मूवमेंट बहुत है सर यहाँ, अच्छा। हर जगह से मूवमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉर्बेट के बीचों बीच में, हाँ, मतलब कॉर्बेट का सुंदरखाल जो है दिल कहलाता है। दिल कहलाता है। हाँ, तो आपने सुना भी होगा सर इस चीज़ के बारे में कि सुंदरखाल कॉर्बेट का दिल कहलाता है, क्योंकि सुंदरखाल बीचों बीच में कॉर्बेट और मेन एनिमल्स का कॉरिडोर है। हाँ, कॉरिडोर भी है, और प्लस पता है सर ये है कि यहाँ पे रिवर है जी, कोसी नदी है सामने जी जी, तो टाइगर और भी बहुत सारे इत्यादि जानवर जो कॉर्बेट में हैं, वो पानी पीने के लिए रिवर में जाते हैं, कोसी नदी में। आपका टाइगर से कभी सामना हुआ? सर बहुत बार है। कोई ऐसा जो यादगार हो? कुछ ऐसा बहुत सारे यादगार है सर, और आपको बताओ तो जितने मेरे साथ घटनाएं घट चुके हैं, उतना वीरू भाई के साथ भी नहीं घटी है।
सबसे ज्यादा क्लोज आपने कहाँ से देखा टाइगर? सर सबसे ज़्यादा क्लोज मैंने एक दिन देखा था, मैं डिग्री स्कूल में पढ़ाई करता था जी। तो बरसात का मौसम था, तो उस दिन ऐसा हुआ कि इतना बारिश हुई थी कि हम उस दिन हम पैदल जाते थे सर स्कूल। यहाँ से सुबह 5 बजे हम यहाँ से 5:30 बजे 6 बजे हम यहाँ से जाते थे पैदल पैदल डिग्री स्कूल में, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर जी। तो उसमें गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ से पैदल पैदल जाते थे। तो उस दिन इतनी बारिश थी, बरसात का मौसम था, इतनी बारिश थी कि सारे नाले आए हुए थे। रात 11 बजे से बारिश हुई थी जी। कंटिन्यू। अगले दिन 2-3 दिन तक बारिश ही रही, क्योंकि यहाँ से अब जाते तो यहाँ पे कोई पुल की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से नाले बहुत आ चुके थे, आपने छोटा पनोद नाला देखा होगा। जी जी जी। तो बहुत नाला आए हुए थे, तो उस दिन हम घर पे रुक गए थे। जी। तो रात में टाइगर ने हमला किया था किसी हिरन पे। तो उस दिन में हमने अपने छत में जाके देखा था टाइगर। अच्छा, कितना क्लोज था वो? तो क्लोज हो जैसा था 250-300 मीटर दूर था। अच्छा, हाँ। उससे तो दो थे सर, वो जोड़े थे। अच्छा, जोड़े थे। तो हमने इतना क्लोज में देखा था, हमने कम से कम 2 से 2.5 घंटे देखा था वो यहीं पर इसी जगह सर। हाँ, इसी जगह सामने जो बड़ा पनौत का नाला, जो पानी बड़े पनौत का, हाँ, वो ऐसा घूम के जाता है नीचे को। जी जी तो जी। इसी नाले पे हमने देखा था, कम से कम 2 से 2.5 घंटे हमने देखा था वो। और वो आपस में ऐसे जैसे बिल्लियां खेल लगती ना, जी 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 एक दूसरे को ऐसे गिराना, हाँ, ये हाँ। करना वो करना। वो टाइगर का एक तरीके से खेल भी होता है और शिकार की प्रैक्टिस होती है। वो अलग शिकार की जो प्रैक्टिस भी होती है, वो अलग चीज है। जो हाँ। नर और मादा जो आपस में वो करते हैं ना, प्यार जी, प्रेम करते हैं, जी, एक दूसरे जी। को गिराना, ये वो पानी आया हुआ था सर। हाँ, आप अपने हिसाब से देखे तो हमारे हिसाब से इतना पानी था, काफी उनके 4 हिसाब फीट से के। तो हम कुछ नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि हमने इतने करीब से देखा नहीं है आज तक। जी जी। तो वो आपस में ऐसे गिर रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी गिर रहे थे, कभी उठ रहे थे, एक दूसरे में मतलब ऐसा पंजे मार रहे थे। लेकिन बड़ा मजा आया हमको देख के। तो क्लियर दिख रहा था? शाम का टाइम था? बिल्कुल सुबह के टाइम की बात है अच्छा, सर। सुबह के टाइम की हाँ, बात। कम से कम 10-11 बजे की बात थी, दिन की है। दिन भी नहीं हुआ था, मतलब 12 बजे के बाद जो भी होता, हमने कम से कम 10, 10:30, 11 बजे के बीच में हमने देखा था। और सिर्फ हमने नहीं देखा, हमने देखा था, 3 बंदे थे, मैं था, मेरा बड़ा भाई था, एक बुआ का लड़का था। अच्छा। हम 3 ही जने थे। तो हमने देखा, और हम तो उसमें थोड़े छोटे थे। तो हमने देखा, हम नीचे उतरे छत में से, हमने अपने मम्मी को उठाया, अपने भाई लोगों को उठाया, सबको उठाया, हमने सबने देखा, हमने पूरी फैमिली ने देखा। हमारे चाचा सामने बैठे, इनने भी देखा। अच्छा, इतनी देर तक देखा, हमारे चाची ने भी देखा, इनने भी देखा, बहुत लोगों ने देखा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइगर देखने का? एक्सपीरियंस तो कभी कभी तो अच्छा भी लगता था, कभी कभी डर भी लगता था जी। सर आपको एक बात बताऊं मैं, जी। आप टाइगर को एक बार देखेंगे ना, आपका मन नहीं भरेगा, आप उसको देखते रहो, बस ये कहोगे। लेकिन थोड़ी दूर से देखा वो अच्छा है, नजदीक से देखा तो डर लगता है। हाँ। कल हमने टाइगर देखा, अच्छा। कल यहीं पर देखा, आपके सुसाइड पॉइंट जो है, अच्छा। हाँ, वहाँ पे टाइगर देखा हमने। अच्छा, कितने बजे सर? रात हमने देखा 12:30 बजे। 12:30 बजे। अच्छा। अब बिल्कुल क्लोज। आप चलते रहते हैं इस रोड पे? हाँ, इस रोड पे बहुत चलते हैं हम लोग। सर मैं तो क्लब महिंद्रा में जॉब करता हूँ, यहाँ पे ढिकली रिजॉर्ट में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं रात में वही 12 बजे कभी 1 बजे आते रहता हूँ। तो मैं हमेशा एक ख्वाहिश रखता हूँ, क्या पता टाइगर दिख जाए। हमेशा एक ख्वाहिश रखता हूँ, क्या पता टाइगर, क्योंकि कई लोग जो ड्यूटी से आते हैं रात जी में, जी। कभी कोई 1 बजे आता है, कोई 12 बजे, कोई ऐसा आते रहता है। तो मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूँ मुझे टाइगर दिख जाए। मैंने तो उसे अपने लाइफ में 23 से 24 बार टाइगर देख चुका हूँ आज तक। 23 से 24 बार। दूर, नज़दीक से नज़दीक। सर मैंने फॉरेस्ट में भी काम किया इधर, मेरे सामने बहुत सारे मैं फॉरेस्ट में इसीलिए जॉब छोड़ी क्योंकि मेरे साथ के एक बंदे को टाइगर ने खा लिया था। अरे कहाँ पर? चुकम का ही था, कोई हरियाणा करके अच्छा। बंदा था। उसको ढिकाला में किसी टाइगर ने खा लिया था उसे। ढिकाला से 7 से 8 किलोमीटर पीछे। अब मुझे मालूम नहीं वहाँ का नाम क्या है। सरदुली नहीं है, सरदुली नहीं, सुल्तान है, सरदुली है। नहीं, सुल्तान तो बहुत पीछे है। हाँ। सुल्तान तो धनगढ़ से 7 किलोमीटर आगे। गैरल है। गैरल से भी आगे, ढिकाला से 7 किलोमीटर इधर एक रोड करती है अंदर को, कच्ची रोड। तो अच्छा। उसमें जंगल में आग लगी हुई थी और हम आग बुझाने के लिए गए थे। अच्छा। तो आग बुझाने के लिए हम आग बुझा के 2 दिन हमने आग बुझाई, साथ में काम किया हमने, साथ में काम किया हमने, साथ में आग बुझाई। उसके बाद हम घर आ गए थे। हमसे कहा फॉरेस्ट वाले ने 1 दिन की छुट्टी कर लो, थक गए थे हम बहुत ज़्यादा। इतने थक गए थे सर कि रात भर ये समझ लो कि 36 घंटे हम आग ही बुझाने में थे। 36 घंटे? 36 घंटे आग ही बुझाने में थे। 36 घंटे में से 1 घंटा हमने खाना खा के आराम करा, 1 घंटा ओनली। उसके बाद जहाँ पे आग बुझाई वहीं से हमको चेक करते हुए जाना था आगे तक, जहाँ तक हमने आग बुझाई थी वहाँ तक हमको चेक करते हुए जाना था कि आग कहीं फैल तो नहीं रही है, या कहीं मतलब हमने जो बुझाई थी वो फैल तो नहीं गई है जी। या कुछ कोयले तो नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि जहाँ पे हमने आग बुझाई वहाँ पे थोड़ा सा जले हुए कोयले रह जाते हैं। जी जी जी। और वो हवा चलती तो
और जगह आग लगाते हैं हवा चलती तो पहले दूसरी जगह चले जाते हैं उड़ के, जी। और उड़ के गए पत्तों में चले गए तो फिर से आग लग जाती है। तो हमको चेक एक बार बुझाने के बाद फिर दोबारा चेक करना पड़ता है कि कहीं जल तो नहीं रही, कहीं आग तो नहीं लगी। कैसे बुझाते हैं सर हम ये जंगल के जो हरे पत्ते होते हैं ना, उन्हीं को काट के थोड़ा सा उसे झाड़ू टाइप का बना के ना, तो उसी के पत्ते को थोड़ा सा बीच में से रास्ता दे देते हैं। रास्ता टाइप का। पानी से नहीं बुझाते? नहीं पानी से तो बुझेगी ऐसा होता है जब कितना पानी लग जाएगा आप बताओ। जंगल में जब आग लगती है, आप बताओ 10 किलोमीटर आग लगी, आप कितना पानी डालोगे? कितना पानी डालोगे? और सबसे बड़ी बात है, पानी अगर कहीं पे नजदीक में मिल गई, नजदीक में मिल गई, क्या था वालों की जो फैलन है जी, ये फैलन से उन्होंने ये झाड़ू से पत्ते नीचे को कर दिए। अब यहाँ से आग लगाएंगे तो ये पत्ते वहीं तक ही जलेंगे जहाँ तक उन्होंने झाड़ू लगा दी। जी जी उससे आगे आग नहीं जाएगी जी। तो क्या होता है कि जैसे काफी दायरे में आग लग जाती है तो पत्ता दे देते हैं, जी 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 जी, पत्तों को झाड़ लेंगे, हाँ हाँ हाँ, बीच में से रास्ता हो जाएगा, आग फैलेगी नहीं, फैलेगी वो आग ऑटोमेटिक रास्ता काट देते हैं, आग खत्म हो जाती है वहीं एंड सर। ऐसा होता ना, जैसे यहाँ पे आग लगी है तो यहाँ से हम 200 मीटर आगे जाके वहाँ से हम थोड़ा सा रास्ता टाइप का बना देंगे, मतलब ऊपर के पत्ते ऊपर को झाड़ देंगे, नीचे के पत्ते नीचे, मतलब एक जितने रोड है ना, ये रोड के बराबर हम पत्ते झाड़ देंगे ऐसा ऐसा करके। आप टुकड़ों में बांट दिया, हाँ टुकड़ों में बांट देंगे तो वो आग फिर बुझ जाती है, चलेगी फिर बुझ जाएगी, बुझ जाएगी अपने आप। ऐसा होता है ना 10-12 लोग होते और हैं, कभी ऐसा होता है ना सर, चलते चलते झाड़ू मारते हैं, चलते चलते कभी ऐसा होता है पीछे सर, वाले भी मारते रहते हैं तो जो लास्ट वाला होता है क्लीन हो जाता है वो। कभी मौसम का पता नहीं रहता सर जी। यहाँ पे ऐसा है स्थिति कि मौसम का पता ही नहीं रहता कि कभी क्या हो जाए। तो कभी बारिश हो गई तो बहुत अच्छा, फॉरेस्ट के लिए इतना अच्छा है सर, मतलब हमेशा दुआ करता हूँ कि गर्मियों में हर 10 दिन में बारिश होनी चाहिए। हाँ, ग्रीनरी बनी रहेगी और जंगल में हर 10 दिन में फॉरेस्ट में, तो यहाँ की बात नहीं करो, हर जगह जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ हर जगह मैं दुआ करता हूँ कि हर 10 दिन में बारिश होनी चाहिए। पता क्यों? इसलिए क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना, वो आज रात जैसे बारिश हुई है तो कल के दिन में अगर तेज धूप रही तो 1-2-3 घंटे में सूख जाएंगे। अभी कोई बंदा अनजान बंदा आ जाएगा, जैसे हमने सिगरेट पिया, सिगरेट पी के फेंक दिया, या कुछ जैसे हमने सिगरेट पी के फेंक दिया, तो ऐसे नहीं हमने सिगरेट पी के फेंक दिया। हमेशा अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो सिगरेट अगर आप पी रहे हैं तो आपके पास एक डस्ट वो होनी चाहिए, एस्ट्रे होना चाहिए, उसे बुझा के आप फेंकें, एस्ट्रे में बुझा के उसी में छोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं पे डस्टबिन दिख रहा है तो उसमें आप डाल दीजिए। ये हमेशा हम सभी से कह रहे हैं। मैं कॉर्बेट में सर मैं छोटा सा बंदा हूँ, मैं इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, मेरे को कोई दुनिया नहीं जानती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है आप, वो ठीक है, हाँ। मेरे को कोई दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो मेरे अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अंदर जो है, मैं हर किसी को वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मुझे पता है, मैं हमेशा जंगल में आग लगती तो मैं कॉर्बेट में जाता हूँ, और जो हमारे भाई लोग यहाँ पे आग बुझा रहे हैं उनके लिए पानी लेके जाता हूँ। मेरा खुद काम किया सर, फॉरेस्ट में मैंने काम किया है। मैं हाई स्कूल में था तो मेरे को 3 महीने की छुट्टी पड़ी हुई थी सर। मैं गरीब बंदा हूँ, घर का छोटा सा बंदा हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा, मेरे को 3 महीने की अगर छुट्टी मिलती है ना, तो हम जो 3 महीने की छुट्टी मिलती है, तो स्कूल से मेरे को हाई स्कूल में था तो मैंने पेपर देने के बाद 3 महीने की छुट्टी मिलती है या 2 महीने की मिलती है, या जो भी है, तो मैं हमेशा ही बोलता था कि मैं अपने घर का हमेशा सपोर्ट करूँ। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये जो भी बनते हैं मैं अपने घर वालों को दूंगा, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हमारे घर का हेल्प होगा। यहाँ से जाता था मैं फॉरेस्ट में, कहीं आग लग गया, मैं फॉरेस्ट में करता था, उसके बाद फॉरेस्ट में अगर नहीं भी करता था तो मैं जाता था, कभी पानी लेके चले गया, या वहाँ पे मैं ऐसे नहीं कि पानी लेके गया, वहाँ पे पानी लेके गया, उनको बैठा दिया, थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू मार दिया, वहाँ के जाकर आग बुझा दी, उन लोग का हेल्प कर दिया। बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बड़ी हेल्प नहीं करें हम, उनकी हेल्प नहीं करें, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, जंगल को बचा, सबकी हेल्प कर रहे हैं। और ये हेल्प ना आपको सबको करनी चाहिए, मैं तो ये करता हूँ, आप सबको हेल्प करनी चाहिए, जो अगर इस चीज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को सबको हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये था, और मैं ये भी दुआ करता हूँ, अगर आप लोग अगर हेल्प करेंगे, आने वाले टाइम के हमारे जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, उनके लिए, नस्लें हैं, उनके लिए अच्छा होगा जी। तो हमेशा आग ही लगा रहेगा, जो नए पेड़ आने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो पुराने पेड़ हैं इन्हें तो खत्म होना ही है, नहीं एक दिन खत्म होना है, फिर नई जड़ें आएंगी, नई पौधा आएंगी, उनके लिए कोई कुछ नहीं रहेगा। ग्रीनरी रहना चाहिए आने वाली नस्लों की, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारा ख्याल रखा, आज उनकी वजह से हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से तो आप, अगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, हम क्या देखेंगे जी? हमने तो देख लिया जो देखना था, अब बच्चों के लिए बच्चे क्या देखेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है वो उसे देखना है। तो ये आपका क्या नाम था भाई? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप भाई, ये वीरू भाई के भाई हैं, आप लोगों ने देखा, ताऊ के लड़के, और ये छोटे भीम पे बैठे हैं। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, यार ये टीम पूरी।
ठीक है भाई, आप इसके लिए